हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है हमारे घर पे हाथी की पूजा, तो अभी पंडित जी का इंतजार करते हैं यहाँ पे सब लोग बैठ के। यहाँ पे ये मेरी बड़ी अम्मी बैठी हैं, वह हाथी भी बना रखा है। तो पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी आएंगे फिर वो कथा सुनाएंगे। पंडित जी आ चुके हैं। लक्ष्मी मैया की जय। यह व्रत भादव महीने की अष्टमी से प्रारंभ होता है। 16 दिन तक पूजन करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से बोले, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से लाभ हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्य लोग स्वर्ग को घेरे हुए थे, देवताओं ने अत्यंत दुख कर रहे थे, तब नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था जिसकी भूमि रतन गर्भा नाम से प्रचलित थी। वहाँ के पर्वत रत्न भरपूर थे। रमणियों के रूप कटाक्ष स्वरों में मंथन करने वाले थे। तीनों लोगों को बस में कर लेता। जहाँ धर्म कर्त काम मोक्ष की पत्य नगर में सुंदरता संसार के लिए आभूषण के समान थी। उसी नगर का नाम मंगल नाम राजा था। अत्यंत भाग्यहीन स्त्री थी जिसका नाम चिल्ल देवी, दूसरी मां ने सुसुनी थी। चोल देवी की महल की अटारी पर बैठा कह रहा था कि एक समय यहाँ पर मैं सुंदर बाग को लगवाऊंगा, जिस बाग में तेल तमार वृक्ष इत्यादि सभी प्रकार के फूल पेड़ों से आच्छादित वृक्ष को लगाऊंगा। की सुंदरता को निहार होकर के दशाओं को अलौकिक करता हुआ तुम्हारे नयन वाले सुंदर वाले बाग में लगवाऊंगा। जैसे ही राजा ने बाग लगाया, उसी बाग में शुकर ने प्रवेश कर लिया। उसकी गगन चुंबी चोटी मेघ के समान भयंकर कठोर स्वचंचल नेत्र वाले विशाल जोड़ों में सूर्य चंद्रमा को दबोचने वाला यह शुकर वहीं पर रौंद कर को चला गया। राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो और समस्त सिपाहियों को आरा को पकड़ने की आज्ञा देकर के रोनते हुए प्रवृत्त करके सैदल सिपाहियों राजा ने घेर लिया। अत्यंत वीर स्वर में सभी सिपाहियों को अवगत कराया कि जिसके सामने से यह राजा के वाक का सूकर निकल जाएगा, उसी का शरीर शत्रु की बाण काट दिया जाएगा। वह राजा के कठोर वचन सुनकर के तुरंत आकर्षित होकर के राजा खड़े से होकर के राजा घोड़े को पीछा करते हुए सूकर के पीछे चला गया। एक जंगल में जाकर के देखा जहाँ पर सिंह हिंसक जानवर थे। खोजते खोजते कुछ समय सूकर राजा के सामने और राजा ने ऐसा बाण मारा, जैसे ही बाण लगा सूकर अपने अदम को शरीर छोड़कर के ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया। उसका नाम चित्ररथ था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, किस प्रकार तुम यहाँ आए हो। उन्होंने कहा कि इस समय ब्रह्मा जी हमारी देवताओं के बीच में गायन सुन रहे थे। उस समय हमें ईश्वर की भूल हो जाने के कारण कहा कि तुम सूकर हो जाओगे और अगले जन्म में राजा मंगल सेन तुम्हें अपने बाण से मारेगा। नारद जी ने चित्ररथ नाम के गंधर्व अंतर ध्यान हो गया। राजा बगल में वृक्षालय दबा करके कहने लगे, एक नूतन नामक ब्राह्मण से कहा कि मेरे अश्व के लिए जल लेकर के आओ। जिस समय नूतन नाम का ब्राह्मण जल लेने के लिए गया, उस समय भादव महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी बहुत सारी स्त्रियां 16 अक्षत लेकर हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर के माँ लक्ष्मी का पूजन कर रही थी। श्वेत पत्र में महालक्ष्मी जी की नमः, महालक्ष्मी नमः कहकर के महालक्ष्मी जी की पूजन हो रही थी। कमल के पत्तों में राजा को जल लेकर के गया और राजा के घोड़े को भी जल पिलाया और इस व्रत के बारे में राजा के समय जाकर के बताया। राजाओं श्रेष्ठ समझ होकर घोड़े पर चढ़कर वापस आया। रानी चिल्ल देवी ने चोल देवी ने जब महल में राजा के हाथ में डोरा बंधा हुआ देखकर कहने लगे, किसी स्त्री ने अपने वशीभूत में करने के लिए राजा का डोरा बांध दिया है। और लेकर रानी चोल देवी वहीं पर खड़े डोरे का रहस्य जान लेती है और नूतन ब्राह्मण से पूछ लेती है। चिल्ल देवी चोल देवी राजा के हाथ में बंधे डोरे को देखते ही सक्रियत ने विचार किया। राजा शिकार का बहाना करके अपने प्रेमिका से भेंट करने लगे कि सौभाग्य की सिद्धि के लिए राजा के हाथ में डोरा बांध दिया है। रानी माँ लक्ष्मी जी का पूजन करती है और माँ लक्ष्मी जी से कहती है, हम सबका कल्याण करो, हम सबका अपराध क्षमा करो। एक दिन लक्ष्मी मैया एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके रानी चिल्ल देवी के महल में जाती है। वहाँ कहने लगे कि दुष्ट तू हमारे यहाँ क्या करने आई है। और चोल देवी भी अपने महल में जाकर के बुलाती है। चोल देवी अनादर करती है और चिल्ल देवी कहती है, देवी हम सबका कल्याण करो, हम तो आपकी शरण में आए। रानी धन धान्नादि से शंकर करती है। एक समय राजा मंगल शिकार खेलने के लिए गया। घूमता हुआ अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ चोल देवी को देखकर ऋषि से पूछा तो सूर्य राशि याद आ गई। मुनि अंगरा के मुख से चोल देवी का जन करके चिल्ल देवी और चोल देवी से आनंद पूर्वक रहने लगा। चिल्ल देवी चोल देवी इस प्रकार रहने लगी जैसे गंगा जमुना समुद्र रहते हैं। राजा मंगल की दोनों रानियां अत्यंत प्रीति प्रेम करने वाली थी। चिल्ल देवी और चोल देवी सहित राजा मंगल से सातों दीपों के संपूर्ण पृथ्वी के सुख भोगने लगा। राजा मंगल का महामंत्री हुआ। मंगल सुख ऐश्वर्य सुख भोग करके चला गया। उसी प्रकार में व्रत अर्थ धर्म काम मोक्ष में है। यह व्रत महालक्ष्मी जी के धन आदि इत्यादि की पूर्ति कराता है। भगवान कृष्ण जी बोले, दुष्ट नारद जी के अनुसार इस व्रत को मैंने भी किया है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। एक चावल फेंको लक्ष्मी मैया।
हमसे कहती तुमसे सुनती 16 फूल की एक कहानी, सुनो सुनो माँ लक्ष्मी राम। हमसे कहती तुमसे सुनती 16 फूल की एक कहानी, सुनो सुनो माँ लक्ष्मी राम। हमसे कहती तुमसे सुनती 16 फूल की एक कहानी, सुनो सुनो माँ लक्ष्मी रानी। हमसे कहती तुमसे सुनती 16 फूल की एक कहानी, सुनो सुनो माँ लक्ष्मी रानी। हमसे कहती तुमसे सुनती 16 फूल की एक कहानी, सुनो सुनो माँ लक्ष्मी रानी। आरती कर लो, आरती धन्य दिया एक माँ खाली आरती अगरबत्ती ले लो हाथ में। ओम जय ध्यावत हरे में प्रणुग्रात। ओम जय लक्ष्मी माता मरदर से गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा गणपति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रहते से दिखाता। ओम जय लक्ष्मी माता यहाँ पे पंडित जी ने कथा भी सुना दी है, आरती भी करा दी है। तो अब पंडित जी सबके बांधेंगे कलावा नंबर से, क्योंकि पंडित जी कलावा बांधते हैं हर साल सबकी जब पूजा होती है उसके बाद। तो यहाँ पे देखो पंडित जी भी कलावा पकड़ लिया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बड़ी अम्मी कलावा बांध रही हैं, फिर यहाँ पे जितने लोग बैठेंगे उन सबको कलावा बांधेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। मैंने आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वो ब्लॉग कैसा लगा है। और ये भी बताना कमेंट करके कि किस किस के यहाँ पे हाथी की पूजा होती है, किस किस ने की हाथी की पूजा। तो आप सब पे लोग कमेंट करना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पंडित जी की थाली है, में आटा लाए थे सब लोग, तो पंडित जी के झोला में सब लोगों ने डाल दिया। पंडित जी की तो आज मौज होगी खूब बढ़िया से। तो यहाँ पे आप मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगा। प्रसाद बनने जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखो सब लोग अपना अपना सामान पंडित जी को दे रहे हैं, उसके बाद सब लोग प्रसाद बांटेंगे जाके। यहाँ पे तो मेरी दीदी शिमला मिर्च बांट रही हैं सब लोगों को प्रसाद में। शिमला मिर्च पंजीरी और भी बहुत सारा प्रसाद था। तो यहाँ पे अब सब लोग बैठे हैं, प्रसाद देंगे एक दूसरे को अपना अपना सब लोग। तो प्रसाद देने के बाद सब लोगों ने मुझे भी प्रसाद दिया यहाँ पे। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। अब मैं ब्लॉग रोज़ डेली डालूँगा, तो आप लोग मेरे रोज़ ब्लॉग देखना और एंजॉय करना। पहले भाई सपोर्ट करना। अभी बीच में मैंने ब्लॉग बंद कर दी थी, लेकिन अब मैं फिर डेली करूँगा ब्लॉग, तो आप लोग डेली देखना और बहुत सपोर्ट करना मुझे। ठीक है, बाय बाय।